परशुराम जी के जन्मदिन पर शामिल हुई सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मित्रों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस कमेटी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम बनाने की योजना बनाई और मुझे बुलाया। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और कमेटी से अनुरोध भी करता हूं कि आप हर वर्ष खुशी से भगवान परशुराम जी का जन्मदिन मनाइए। हम सब लोग आपके साथ हैं और आपकी हर मदद के लिए 24 घंटे आपके साथ हैं। और पिरनी के सरपंच ने कहा कि कई बार यहाँ हमारे हल्के में विधायक रहे, मंत्री भी रहे, परंतु भगवान परशुराम जी का मंदिर कोई सस्ता नहीं बना सके। मैं आज सभी से वादा करके जाता हूँ, जिस दिन इस प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, सबसे पहले भगवान परशुराम जी का मंदिर कुंडरी के अंदर बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भगवान परशुराम। अगली बार ये भी प्रयास करेंगे कि हम अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस मनाएं और आपको भी खुशी हो। और रही बात, मेरे भाई ने एक और कहा कि मैं जहां जहां गया मेरा बरखा बांट दिया। हम बरखा बांटने वाले लोग नहीं है शर्मा जी, हम तो बरखा चिपकाने वाले लोग हैं। हम तो सबको मान सम्मान देने वाले लोग हैं। ब्राह्मण समाज तो बुद्धिजीवी समाज है, ऐसी बात ब्राह्मण समाज नहीं करेगा। आपके भी साथ हैं, प्रोफेसर साहब के भी साथ हैं, कंवरपाल जी के भी साथ हैं। उपलब्धि है आप सब हमारे समाज का मान सम्मान है। आपके मान सम्मान को हम ठेस पहुंचाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि आप सबके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और तभी ये आयोजन आज आप सबकी कृपा से ये सफल हुआ। पुण्य जमी बरखा बांट दिया, अगर आले खड़े मेरे ख्याल में मेरे मुश्किल बुलाए, क्योंकि सब भगवान परशुराम जी की श्रद्धा से, आस्था से कि हमारे देव है, इष्ट देव है, देवताओं के देव है भगवान परशुराम जी, इनकी कृपा से हमारे समाज के अंदर 36 बिरादरियां रहती है। 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर भी आए। संगठन की बात करते हैं, अगर ये सभा वाले ही संगठित हो जाए, समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। कैथल के अंदर मेरे पास फोन आया, शर्मा जी परशुराम जयंती में आ जाना थी, 4 थी, मैं जी आ जाऊंगा। कौन सी तारीख को है? 25 को। मैंने कहा क्यों? भगवान परशुराम का जन्म तो 22 तारीख को हुआ था। जी एमपी साहब ने टाइम नहीं दिया, इसलिए इसको 25 तारीख करनी पड़ गई। मैं मुझे पहली बार कहीं पर अगर थोड़ी सी गिल्टी महसूस हुई, मैं डिस्कस करता हूँ। मैं कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठा था, कुछ ऑफिसर्स वगैरह आए नहीं थे, वहां पर फुसर हो रही थी। एक आदमी बोला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और इसका सर छोटू राम जी का जन्मदिन मनाना था। कुछ तिथि का फर्क था, 12 बजे से लेकर इस दिन शुरू हो गई। तो वरिष्ठ मंत्री बोला, परशुराम न बनाओ। थोड़ा सा सुना, दोबारा फिर बोला, कान खड़े हुए मेरे, परशुराम न बनाओ। मैं खड़ा है एकदम। उसके साथ में को हमारी श्रीमती कृष्णा गौरव जी मंत्री थी, वो बैठी थी, मैं बैठा हूँ यूनिवर्सिटी खड़ी। महाभाई के रोड़ा परशुराम जी का ने कुछ नहीं बोली शर्मा जी। मैं थोड़ा गर्म हो गया। चौटाला साहब आपके देवर में अंदर इधर मैं बोलो जी, मैं के रोड़ा था परशुराम का, कोई बात नहीं, चीज नहीं मानी, चीज कैसे आ रहा? शर्मा जी, आपकी गौ इस देश को चलाती है, शिक्षा देती है, दीक्षा देती है, सब शुभ काम ब्राह्मण से पूछ के होते हैं। लेकिन आप परशुराम जयंती हमसे पूछ के करते हैं। ये आपके लिए और समाज के लिए शोभा नहीं देती।
वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, महर्षि वाल्मीकि की जयंती बनती है। एक दिन अभी मैं वाल्मीकि जयंती में गया था, गलती से मुझे 1:30 बज गया, खाना तक साफ हो गया, 2 बजे तक टाइम भी नहीं देखा। रविदास जयंती होती है, हर धर्म की जयंती होती है, रोड बनाते बनाते हैं, अगर समाज बनाते हैं, सिख समाज बनाता है, जाट समुदाय बनाता है, हमारे वहां 1 महीना क्यों चलता है भाई? मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से, आज सभी यहाँ से प्रण करके जाओ कि परशुराम जयंती मनाओगे तो सिर्फ उसी दिन मनाओगे जिस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। हम समाज का ही नहीं होने देंगे, सनातन नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे कि पुराने मंत्री ने हमें टाइम नहीं दिया, कि पुराने मंत्री ने टाइम नहीं दिया। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको इसी तरीके से आप आगे बढ़ाएं और जितना भी समर्थन की आवश्यकता है, समाज के लोग आपसे दूर नहीं है, क्योंकि आप एक गैर राजनीतिक संस्था के रूप में उभर कर आ रहे हैं। आपके साथ सभी साथ खड़े हैं। आपके इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे इसको जारी रखेंगे और थोड़ा बड़े स्तर पर करेंगे। सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आप सभी को बधाई देता हूं और मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत कुछ बताया। उनका नाम याद आते ही एक अपने आप में श्रद्धा जो है वो जाग जाती है और मन जो है बिल्कुल सुख एक तरह से वो जो है उनको याद करते ही हो जाता है। मैं संस्था के सदस्यों से थोड़ा अनुरोध करूंगा कि कुछ हमारे जो ब्लॉक पुंडरी के डांड के कुछ और नौजवान साथी जिन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, चाहे वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हों, चाहे वो अलाइड सर्विसेज में आए हों, चाहे वो जुडिशरी में आए हों, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में चयनित हुए, अपनी प्रतिभा के बल पर आप उसको कुछ साथियों से थोड़ा और सलाह मशवरा करके उनको भी सम्मानित करने का काम करें। वो भी अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे और हमारे जो बच्चे हैं वो उनके अंदर एक भावना पैदा होगी कंपटीशन के मामले में तैयारी करके, क्योंकि ये समाज एक ऐसा है, बहुत ज्यादा संसाधन हमारे पास नहीं है, कुछ एक व्यक्तियों को छोड़कर। हम सब जानते हैं, सभी को एक दूसरे का पता है, बहुत ज्यादा हमारे संसाधनों की जरूरत है और ये तभी संभव है कि हम अपने संतान को, अपने बच्चों को पढ़ाई के मामले में उनको ऐसा माहौल दें कि वो आगे बढ़े और ताकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा उसी तरीके से कायम हो जिस तरीके से ब्राह्मण समाज पहले होता रहा है। बहुत बढ़िया प्रयास है और आप अलग अलग गांव से यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवान परशुराम जी के प्रकट दिवस को मनाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे इष्ट देव भगवान परशुराम जी की पूजा प्रत्येक घर में होती है, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना हो। हम यहाँ तो केवल ब्राह्मणों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में सभी जगह आप रेणुका जी जाते हैं, वहाँ हर समाज का व्यक्ति भगवान परशुराम जी की पूजा करता है। आप महाराष्ट्र में जाते हैं, मैं भी गया हूँ, वहाँ भी रेणुका माता का मंदिर है और लाइन लग के दर्शन होते हैं। वहाँ पर जाति की बात नहीं आती है, लेकिन हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए हम सब लोग उनके जन्म दिवस और प्रकट दिवस को एकत्रित होते हैं, समाज के सुख दुख की बात करते हैं। आप पुंडरी हल्के के मेरे सभी सम्मानित साथियों, याद करो समय को, आप और हम इसी संगठन से बाहर निकले हैं। मैंने तो अपना जीवन ब्राह्मण सभाओं और भगवान परशुराम सेवा दल के माध्यम से ही शुरू किया है। सबसे पहले भगवान परशुराम जी का जो चित्र आज आपके सामने है, ये सारा श्रेय आपको जाता है, पुंडरी हल्के के लोगों को जाता है। 1989 में, उससे पहले इतना प्रचलन में नहीं था, ये तो सभी युगों में रहे हैं, उनकी पूजा होती रही है।